हमारा पहला न्यूमेरिकल है जिसमें दो संधारित्र 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के दिए हुए हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। इनको सप्लाई V से जोड़ा गया है। यहाँ पर दिया हुआ है 6 माइक्रोफैरड पर विभव जो है इसके क्रॉस 2 वोल्ट दिया हुआ है, तो इस V की वैल्यू निकालनी है। हम यह जानते हैं कि अगर सीरीज में दो संधारित्र जुड़े हुए हैं तो उन पर आवेश जो होंगे समान होंगे। Q आवेश अगर यहाँ होगा तो यहाँ पर भी Q आवेश होगा, और पैरेलल में आवेश Q चार्ज जो होते हैं अलग अलग होते हैं। यहाँ पर जितना आवेश इस पर स्टोर होगा उतना ही आवेश इस पर भी स्टोर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम इस पर आवेश निकाल लेंगे वही आवेश इस पर भी रिस्टोर रहेगा। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि आवेश Q है, इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस आवेश Q है, तो यहाँ पर भी आवेश Q ही होगा। अब यहाँ पर हमको यह वोल्टेज पता है और संधारित्र की धारिता 6 दी हुई है, तो Q इक्वल टू हमारा आ जाएगा, यहाँ पर Q इक्वल टू हो जाएगा C इंटू वी। C 6 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, 6 इंटू वी, इसके क्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट दिया हुआ है, यह हो जाएगा 12, 6 इंटू 2 12 माइक्रो कूलम। अब हमको V निकालना है, तो इसका पूरा का पूरा हम C इक्विवेलेंट यानी तुल्य धारिता निकाल लेंगे। ये हो जाएगा हमारा C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा C इक्विवेलेंट यानी तुल्य धारिता जो हमारी हो जाएगी, सीरीज में कनेक्टेड है, तो 4 इंटू 6 अपान 4 प्लस 6 यानी 24/10, दिस इक्वल टू हो जाएगा 2.4 माइक्रोफैरड। ये C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, यानी 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, या C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 अपान C1 प्लस C2। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 6 अपान 4 प्लस 6, ये इतना हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम यह देखेंगे कि आवेश समान होगा, यानी Q आवेश जो है, जो इसमें आवेश था वही आवेश यहाँ पर भी रहेगा। तो Q इक्वल टू C इंटू वी, तो यहाँ से V इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C इक्विवेलेंट। और चूंकि आवेश जो होता है वो सीरीज में समान होता है, वही C इक्विवेलेंट में करने पर भी वही आवेश स्टोर रहेगा। तो यहाँ से हो जाएगा Q इक्वल टू 12 हो जाएगा, और अपान C इक्विवेलेंट यहाँ 2.4 आया है, 2.4, दिस इक्वल टू हो जाएगा 120 अपान 24, दिस इक्वल टू 5 वोल्ट। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ये V की वैल्यू आ जाएगी 5 वोल्ट। यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, A और ये एक सर्किट है जिसमें A और B के बीच की तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है। तो इस C की वैल्यू हमको निकालनी है। C जो धारिता है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको इसके साथ सीरीज के साथ सॉल्व करेंगे, और फिर ये पैरेलल के साथ में इसको सॉल्व कर लेंगे, और ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा C 4 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, इसको हम मान लेते हैं C1। इसको हम C1 मान लेते हैं। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो C1 इक्वल टू हो जाएगा, C1 इक्वल टू हो जाएगा, ये पैरेलल में है, पैरेलल में जुड़ जाते हैं, कब संधारित्र धारिता आपस में जुड़ जाती है। तो 2 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड, दिस इक्वल टू हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। ये वैल्यू हो जाएगी 4 माइक्रोफैरड के।
अगला होगा इस, ये दोनों आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। सी है यह, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, इसको हम मान लेते हैं C2। अब ये 4 है, ये 4 है और दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इसका तुल्य निकालना है हमको। तुल्य धारिता C1/C2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, दिस इक्वल टू 2/4 यानी 1/2। तो C2 इक्वल टू हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड के। अब यह जो C2 आएगा हमारा 2 माइक्रोफैरड के बराबर हो जाएगा। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा C, और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम मान लेते हैं C3। तो C3 जो हमारा हो जाएगा C3, ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, फिर से पैरेलल में जुड़ जाएंगे, तो इनका जो धारिता C3 आ जाएगा हमारा, इन दोनों की धारिता हो जाएगी 2 + 2, 2 + 2 बराबर 4 माइक्रोफैरड, यानी हमको C3 की वैल्यू जो निकल के आ गई है 4 माइक्रोफैरड के। अब हम यह देख रहे हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है और ये जो दोनों हैं सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज में जुड़े हुए हैं तो ए और बी की जो तुल्य धारिता होगी और वो दी हुई है 2 माइक्रोफैरड के। तो अब हम ए और बी के बीच की तुल्य धारिता निकालेंगे। ये ए है, ये बी है, इसको मान लेते हैं C डैश। तो जो C डैश हो जाएगा हमारा, ये दोनों सीरीज में हैं, तो 1/C डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/C प्लस 1/4, यानी C डैश इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/C डैश इक्वल टू हो जाएगा 4 + C/4C, या दिस इम्प्लॉयज C डैश इक्वल टू हो जाएगा 4C/4 + C, और यही C डैश जो है तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड के ए और बी के मध्य जो तुल्य धारिता दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड है, यही 2 माइक्रोफैरड के बराबर हो जाएगा C डैश जो है। तो C डैश की जगह पर हम 2 माइक्रोफैरड लिखेंगे, 2 = 4C/4 + C, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 8 + 2C = 4C, या फिर यह हो जाएगा 2C = 8, यहाँ से C = हो जाएगा 8/2 या 4 माइक्रोफैरड, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी C की वैल्यू जो है, जो इस C की वैल्यू निकालना है वो C = हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड ये संधारित्र धारिता दी हुई है, तो इसमें कुल तुल्य धारिता निकालनी है और संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमारा ये वोल्टेज सोर्स है, यानी 2 वोल्ट दिया हुआ है, और ये हमारा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो यहाँ पर हम यह देखेंगे पहला कैपेसिटेंस जो हमारा दिया हुआ 3 माइक्रोफैरड का, इसकी पहली प्लेट जो है वो डायरेक्ट ए से जुड़ी हुई है, सीधे तार के थ्रू ए से जुड़ी हुई है। अब पहली प्लेट ए से जुड़ी हुई है और जो दूसरी प्लेट है, यह दूसरी प्लेट सीधे बी से जुड़ी हुई है तार के थ्रू। तो यानी 3 माइक्रोफैरड जो होगा, 3 माइक्रोफैरड, इसकी पहली प्लेट ए से जुड़ी हुई है, दूसरी प्लेट बी से डायरेक्टली 3 माइक्रोफैरड की। 4 माइक्रोफैरड की देखेंगे तो इसकी जो ये पहली प्लेट है ये डायरेक्ट ए से जुड़ी हुई है, दूसरी प्लेट जो है ये डायरेक्ट बी से जुड़ी हुई है।
4 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड का है। पहली प्लेट ए से डायरेक्ट जुड़ी हुई है और एक दूसरी प्लेट जो है ये डायरेक्ट बी से जुड़ी है। 5 माइक्रोफैरड में देखेंगे तो इसकी जो पहली प्लेट है ये डायरेक्ट ए से जुड़ी हुई जाके, और दूसरी प्लेट जो है वो डायरेक्ट बी से जुड़ी हुई है। तो 4 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड, सॉरी, ये जो 5 माइक्रोफैरड है इसकी पहली प्लेट ए से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, दूसरी प्लेट बी से जुड़ी हुई है, तो 5 माइक्रोफैरड। तो इसको इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमको तुल्य धारिता निकालनी है, तो हमारी जो तुल्य धारिता हो जाएगी यानी C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, अब ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो आपस में इनका C1 C2 C3 है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता है। यानी पैरेलल में अगर समांतर क्रम में 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, तो उनका योग हो जाता है, यानी आपस में जुड़ जाते हैं। 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये 12 माइक्रोफैरड। अब इसमें हमको कुल संचित ऊर्जा निकालनी है, यानी कि हमको ये पता चल गया है C इक्विवेलेंट जो कि हमारा आया है ये 12 माइक्रोफैरड के बराबर, और यह वोल्टेज सोर्स 2 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। ये है ए पॉइंट, ये है बी, ये हमारा तुल्य धारिता जो आ गई 12 माइक्रोफैरड की आ गई। अब इसमें हमको संचित ऊर्जा निकालनी है। संचित ऊर्जा जो होती है, जो फार्मूला होता है संचित ऊर्जा U इक्वल टू होती है 1/2 ऑफ CV स्क्वायर, 1/2 इंटू C इक्विवेलेंट इंटू V का स्क्वायर। दिस इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू C इक्विवेलेंट, हमको 12, ये हमने अभी निकाला है 12 हो जाएगा, और V यानी 2 वोल्ट दिया हुआ है तो 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 24 आ जाएगा। और C हमारा माइक्रोफैरड में है, माइक्रो में है, तो यह हो जाएगा माइक्रो जूल, यानी 24 इंटू 10⁻⁻6 जूल, या 2.4 इंटू 10⁻⁻5 जूल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला सवाल है, ये एक परिपथ दिया हुआ है, यानी सर्किट दिया हुआ है, C1 C2 C3 कैपेसिटेंस दिए हुए हैं और C4 दिया हुआ है। C1 इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड, C2 इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड और C3 इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड। C4 भी 20 माइक्रोफैरड दिया हुआ है और 20 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है। इसमें निकालना है हमको संयोजन की तुल्य धारिता, C1 संधारित्र पर आवेश और संयोजन की कुल ऊर्जा, संयोजन में कुल संचित ऊर्जा। पहला पॉइंट हमको C इक्विवेलेंट निकालना है। C इक्विवेलेंट यानी तुल्य धारिता निकालनी है, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। ये हमको दिया हुआ है C1 यानी 10 माइक्रोफैरड, और ये हम इसको मान लेते हैं C डैश, और ये हमारा 20 माइक्रोफैरड दिया हुआ है। अब यहाँ पर इन दोनों का तुल्य हम निकालेंगे, C1 C2 और C3 का। C2 और C3 सीरीज में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनको हम मानते हैं इनका इक्विवेलेंट C डैश है, तो C डैश इक्वल टू हो जाएगा, C डैश इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर सीरीज में है तो यानी 1/C डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/C2 प्लस 1/C3, यानी 1/20 प्लस 1/20, या यह हो जाएगा 2/20, या C डैश इक्वल टू हो जाएगा 20/2 यानी 10 माइक्रोफैरड। अब ये जो आ गया हमारी वैल्यू आई, इसकी आई 10 माइक्रोफैरड की। तो अब हम
सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। सी इक्विवेलेंट अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से इस सर्किट को हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये 20 माइक्रोफैरड और ये है हमारा वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 20 वोल्ट का, ये 20 वोल्ट है। अब ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड, ये दोनों आपस में पैरेलल जुड़े हुए हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये C डबल डैश है। तो C डबल डैश यानी ये पैरेलल में है, तो ये पैरेलल में है तो C डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा, पैरेलल में जुड़ जाता है 10 माइक्रोफैरड प्लस 10 माइक्रोफैरड, यानी 10 प्लस 10 बराबर 20 माइक्रोफैरड। ये आ जाएगा हमारा 20 माइक्रोफैरड के बराबर। अब हमारा C इक्विवेलेंट यहाँ से निकल जाएगा। ये 20 माइक्रोफैरड और 20 माइक्रोफैरड सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो हमारा C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 यानी 2/20, 1/10। दिस इम्प्लाइज C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 माइक्रोफैरड के, यानी कि हमारा जो ये कैपेसिटेंस हो गया और ये वोल्टेज सोर्स हो गया, ये C इक्विवेलेंट हो गया, यही 10 माइक्रोफैरड के बराबर हो गया। अब हमारा अगला है C1 संधारित्र पर आवेश, यानी इस पर आवेश निकालना है। इस C1 संधारित्र पर 10 माइक्रोफैरड, इस पे हमको आवेश क्यों निकालना है। तो यहाँ से हम यह निकाल चुके हैं कि C इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी धारिता जो है 10 माइक्रोफैरड है और 20 वोल्ट का ये बैटरी सोर्स लगा हुआ है। तो यहाँ पर टोटल जो आवेश होगा, कुल आवेश जो बैटरी सोर्स के द्वारा डिलीवर किया जाएगा निकलेगा, कुल आवेश Q इक्वल टू हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू C इंटू V होता है, C इक्विवेलेंट इंटू V, यानी 10 माइक्रोफैरड इंटू 20 यानी 200 माइक्रो कूलम। अब ये 200 माइक्रो कूलम का बैटरी सोर्स के द्वारा कुल आवेश निकल रहा है। यहाँ से ये हम यह देख रहे हैं कि पैरेलल सर्किट है, यानी समांतर में दो संधारित्र जुड़े हुए हैं, दो संधारित्र समांतर में जुड़े हुए हैं, तो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इनमें बढ़ जाएगा। चूंकि यह 10 माइक्रोफैरड यह भी है और यह भी 10 माइक्रोफैरड है, तो इस समांतर क्रम के श्रेणी वाले संधारित्र में 200 में 100 इधर चला जाएगा, 100 माइक्रोकूलम इधर चला जाएगा और 100 माइक्रोकूलम इधर चला जाएगा। C1 में 100 माइक्रोकूलम चला जाएगा, C डैश में 100 माइक्रोकूलम चला जाएगा। तो यहाँ पर C1 के अक्रॉस जो हमारा आवेश होगा, यानी C1 संधारित्र पर आवेश जो होगा, C1 पर आवेश जो हो जाएगा वो Q/2 यानी 200/2 दिस इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। चूंकि धारिता बराबर है इसलिए ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा इसमें जाएगा आधा इसमें जाएगा। अब हमारा अगला फाइंड करना है संयोजन की कुल संचित ऊर्जा। संयोजन की कुल संचित ऊर्जा U इक्वल टू हो जाएगी हाफ ऑफ C इक्विवेलेंट इंटू V का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ ऑफ C इक्विवेलेंट हमारा है 10 माइक्रोफैरड, यानी 10 इंटू V वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 20, हाफ ऑफ C इंटू V स्क्वायर 20 इंटू 20, यहाँ पर हो जाएगा यह 4000/2 यानी 2000 या
इसको लिखा जा सकता है 2000 ये माइक्रो जूल, यानी 10⁻⁻⁶ जूल, या इसको लिखा जा सकता है 2 × 10⁻³ जूल। ये हमारा आंसर हो जाएगा।